बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आबिद था। कहते हैं कि उसने 660 साल उम्र पाई थी। वह जजीरे में इबादत करता था। उसके और लोगों के दरमियान एक गहरी दरिया का फासला था। वो हर साल उस जजीरे से बाहर निकलता, लोगों के दरमियान आता और एक सहरा में इबादत में मशगूल हो जाता। एक दफा उसने सहरा से गुजरते हुए कुछ भेड़ बकरियां देखी, जो इंतहाई खूबसूरत थीं और यूं चमक रही थी कि गोया उनके बदन पर रोगन से मालिश की गई हो। उस आबिद ने उन भेड़ बकरियों के पास एक खूबसूरत नौजवान को देखा, जो उन्हें चराने में मशगूल था। वो उन भेड़ बकरियों और उस जवान का दीवाना हो गया। उसके करीब आकर कहने लगा, ए जवान, ये भेड़ बकरियां किसकी है? उस जवान ने जवाब दिया कि ये हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान की मिल्कियत है। आबिद ने पूछा कि तुम कौन हो? जवान ने जवाब दिया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ और मेरा नाम इसहाक है। उस आबिद, जिसका नाम मारिया था, उसने कहा, खुदाया, मेरी मौत से कब्ल मुझे इब्राहिम खलील की जियारत करने की तौफीक अता फरमा। इसके बाद वो आबिद वहां से चला गया। जनाबे इसहाक ने उस आबिद का सारा माजरा अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आबिद को देखने के मुस्ताक हो गए। उस आबिद को देखने की खातिर सहरा का सफर शुरू किया। बिल आखिर उस मकाम पर पहुंच गए जहां पर मारिया इबादत और नमाज में मशगूल था। उससे मुलाकात की, उसका नाम और उम्र पूछी और मारिया ने जवाब दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी कयामगाह कहाँ पर है? मारिया ने कहा, एक जाजीरे में जिंदगी बसर करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आऊं और मुशाहिदा करूं कि तुम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हो। मारिया ने कहा, मैं 1 साल के लिए ताज़ा फल वगैरह लेकर खुश्क करके जखीरा कर लेता हूँ और साल भर उन्हीं पर गुजारा करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मारिया वहां से रवाना हुए और पानी के किनारे पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ पर तो कोई कश्ती वगैरह नहीं है, तुम कैसे इस पानी को पार करके जजीरे तक पहुंचते हो? मारिया ने कहा, मैं इज़्रे खुदा के साथ पानी पर चलता हूँ। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ पानी पर चलता हूँ, जिस खुदा ने ये पानी तुम्हारे लिए मुस्खर कर दिया है। शायद वो खुदा इसे मेरे लिए भी मुस्खर कर दे। मारिया आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर कदम रखा और सफर शुरू दिया। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब मारिया ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसकी तरह पानी पर चल रहे हैं, तो बहुत हैरान हुआ। दोनों उस जगह में पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मारिया के मेहमान रहे, लेकिन उसे अपना तारुफ न कराया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारिया से कहा, तुम कितनी खूबसूरत और शबो शादाब जगह पर रह रहे हो। क्या ये दुआ करोगे कि खुदा बंदे कुद्दूस मुझे भी इस मकाम पर सुकूनत अता करे कि मैं तुम्हारा हमनशीन बन जाऊं? मारिया ने कहा, मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों दुआ नहीं करोगे? मारिया ने कहा, क्योंकि 3 साल से मेरी एक हाजत है। मैंने दुआ की है, लेकिन खुदा बंदे कुद्दूस ने उसे मुस्तजब नहीं किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ क्या है? मारिया ने खूबसूरत भेड़ बकरियों और जनाबे इसहाक को देखने का सारा वाकया बयान किया और कहा, 3 साल से मुसलसल दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब फरमाए, लेकिन अभी तक जाते हक ने मेरी दुआ मुस्तजब नहीं फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपना तारुफ करवाया और कहा कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। वो इब्राहिम खलील में हूँ। मारिया बहुत खुश हुआ, उठा, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उन्हें खुशामदीद कहा। बाज रिवायात मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारिया से पूछा था कि कौन सा वक्त सबसे मुश्किल है? उसने जवाब दिया, रोजे कयामत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ मिलकर अपनी जात और उम्मत के लिए रोजे कयामत की सख्ती से निजात के लिए दुआ करते हैं। मारिया ने कहा, क्योंकि 3 साल से मेरी एक दुआ कबूल नहीं हुई है, राहे हक में दुआ नहीं करूंगा। जब मारिया को मालूम हो गया कि दीदारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसकी दुआ मुस्तजब हो गई है, तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इबादत खुदा करने वालों के लिए रोजे कयामत की शक्तियों से निजात के लिए दुआ की। दुआ करने का अंदाज ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और उस आबिद ने आमीन कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे कि उन्हें एक ऐसा नया दोस्त मिला है
जो दुनिया से बेजार और आशिक खुदा है और हमेशा खुदा के साथ जादू नियाज और मुनाजात में मशगूल रहता है। आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा के साथ इश्क खुदा का एक हकीकी वाकया बयान करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबिद बादशाह और आशिकी हक होने के साथ साथ एक मेहनत व मशक्कत और कोशिश करने वाले मर्द थे। बेकार रहना वो हरगिज पसंद नहीं करते थे। उनकी जिंदगी का एक हिस्सा खेती बाड़ी करने और भेड़ बकरियां पालने में गुजरा। उन्होंने उस मैदान में बहुत ज्यादा पेशकश की और बहुत ज्यादा भेड़ बकरियों के मालिक बने। बाज फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, खुदाया क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तेरे साथ दोस्ती उन बेशुमार नेमतों की वजह से है जो तूने उन्हें अता की है। अल्लाह ताला ने उन्हें बताना चाहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा को हकीकी तौर पर पहचाना है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और मुझे याद करो। हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते हैं कि वो अपनी भेड़ बकरियां चराने में मशरूफ है। हमने एक टीले पर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, हाकुम रजा है, फरिश्तों और रूह का परवरदिगार। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम सुना तो उन पर एक खास कैफियत तारी हो गई और उनका जोश जज्बा देखने के काबिल था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अतराफ में दौड़ाई तो पहाड़ पर एक शख्स को देखा। उसके पास आकर फरमाने लगे, क्या तुम थे जो मेरे महबूब का नाम अपनी जुबान पर ले रहे थे? उसने कहा, हाँ हजरत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दफा और मेरे महबूब का नाम लो, मैं तुम्हें अपने रेवड़ का तीसरा हिस्सा बख्श दूंगा। उसे शख्स ने फिर वही कलमात दोहराए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में जब बेमिसलो बेमिसाल खुदाए यकदा के बारे में ये अल्फाज सुने तो इस कदर खुश हुए जिसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, एक बार और मेरे दोस्त को याद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी आधी भेड़ बकरियां बख्श दूंगा। उसने तीसरी बार उन्हीं अल्फाज का तकरार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस शख्स से कहा कि अगर एक बार और मेरे महबूब का तज़किरा करोगे तो मैं अपनी तमाम भेड़ बकरियां तुम्हें बख्श दूंगा। उस शख्स ने फिर उन्हीं अल्फाज को दोहराया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे अपना गुलाम बना ले और मेरे दोस्त का नाम एक दफा फिर अपनी जुबान पर लो। उस शख्स ने खुदा का जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास जाकर कहते हैं, बस अब मैं और ये तमाम भेड़ बकरियां तेरी मिल्कियत में हैं। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं जिब्रील हूँ, मुझे आपके साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपने दोस्ती खुदा के मराहिब की अकीद कर दी है। लिहाजा मुनासिब है कि खुदा वंदे आपको अपना खलील मुंतखाब करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए MK वॉइस को सब्सक्राइब करें।